इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब होता है भारात्मक अवधारणा। भारात्मक अवधारणा, और भारात्मक अवधारणा में हम लोग क्या सीखेंगे? तो हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड पर जो एनोड और कैथोड होते हैं उन पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो तो पढ़ चुके हैं। अब कितना बनेगा, वेट कितना होगा, वॉल्यूम क्या होगा, करंट कितना होगा, समय कितना होगा, इसकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंतर्गत। क्लियर? तो ये जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए हमें दो नियम पढ़ना है। क्या? फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक, बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन उस नियम को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ जो मूलभूत जानकारी है, जो फंडामेंटल जरूरी है, जो इस पॉइंट्स को समझने में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपके लिए सहूलियत फील होगा, तो उसके लिए हम पहले कुछ जानकारी दे देना चाहते हैं। क्या? तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या सब जरूरत का चीज है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो 1 मोल पर कितना होगा? तो 1 मोल में कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होती है ये मालूम होनी चाहिए। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? एवोगाड्रोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Na से डिनोट करते हैं। और एवोगाड्रोज नंबर कितने के बराबर है? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। कितने? 6.022 गुने 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो यहां पर अब हम तो मालूम कर सकते हैं कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है वैल्यू? 96,486 कूलम। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में इसको कितना राउंड फिगर में मानकर चला जाता है? 96,500 कूलम। अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने होते हैं? 96,500 कूलम के बराबर। 96,500 कूलम के बराबर होता है, जो 1 फैराडे के बराबर होता है। क्लियर है? 96,500 कूलम को ही 1 फैराडे भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी के बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? देखिए, फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि इसके लिए हमें पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर कंसीडर करना होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स भी लगे होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड्स भी लगे होते हैं और इसे हम सेल से जोड़कर रखते हैं। सेल से जोड़कर रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कैटायन और एनायन, यही लगा हुआ है। तो क्या कहता है? देखिए, यहां हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड पर हम जानते हैं कि जो ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हुआ, मतलब एनोड प्रोडक्ट हुआ, और जो कैथोड पर रिड्यूस्ड होता है वो क्या होगा? कैथोड प्रोडक्ट होता है। सवाल है कि कितना? सवाल है कि कितना? तो इसके लिए फैराडे ने प्रथम नियम में कहा, क्या कहा फैराडे के प्रथम नियम में? तो फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत विच्छेदन, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? विद्युत विच्छेदन। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा जमा होती है, ठीक है, वह सीधा समानुपाती होता है किसके? तो उस विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, उस विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा के सीधा समानुपाती होती है। मतलब इसको मैं यदि लिखना चाहूं इस लॉ को तो कैसे लिख सकता हूं? तो इसे लिख सकता हूं दी amount of substance deposited और volume of gas liberated at particular electrode, ठीक है, during electrolysis is directly proportional to the amount of charge flowing in electrolytic solution। ये लॉ क्या कहता है? यह लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, उस विलयन में प्रवाहित चार्ज के सीधा समानुपाती होता है। चार्ज का क्या होता है? सीधा समानुपाती। चार्ज का क्या होता है? सीधा समानुपाती। इसका अभी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडेज का फर्स्ट लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या गैसों के आयतन उस विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के मात्रा के समानुपाती होते हैं। आवेश के मात्रा के समानुपाती होते हैं। इसको हम मैथमेटिकली अब समझेंगे, ठीक है, गणितीय पद्धति से। वेट, भार का मतलब यहाँ पर W से है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग चार्ज। चार्ज क्या है? Q है, ठीक है। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? Q के। मतलब वेट किसका सीधा समानुपाती है? चार्ज, आवेश का। अच्छा, आवेश Q जो होता है मैं बगल में लिख दूं, Q इज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम के बराबर होता है, यही ना, कि कितने समय में जो करंट जो पास होता है उसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, क्यों कहते हैं। अब देखिए इसका अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं गणित में तो कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां पर क्या होगा? W इज इक्वल टू Z इंटू Q के, Z इंटू Q के, ये ठीक है। यहां पर हम ये भी तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Z IT, Q
Q के जगह पर लिख सकते हैं IT। W इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ZIT। ठीक है, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T के। ये IT क्या है, Q है, Q बराबर IT। तो ये फॉर्मूला बनता है क्या निकालने का, W निकालने का। ले दे के यहां सवाल क्या बनता है, तो W हमें पता है कि वेट है, वेट ऑफ सब्सटेंस। I भी मालूम है हमें, करंट, T मालूम है, टाइम। ठीक है, Z तो मालूम नहीं है। ये Z क्या होता है, तो Z होता है Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है। इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, मतलब ये क्या होता है, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक नियतांक होता है। क्या होता है, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक नियतांक। तो आखिरी तो इसका नाम हुआ, ये है क्या, जेड हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, जेड मालूम होगा तब तो हम लोग वेट निकाल सकते हैं। तो देखिए जेड निकाल सकता है कि नहीं, इस फॉर्मूला से, ऊपर के फॉर्मूला से क्या निकलेगा, जेड इज इक्वल टू W अपॉन क्यू के, W अपॉन क्यू। अरे जेड क्यू बराबर W है, तो जेड इज इक्वल टू W बाई क्यू होगा, मतलब वेट अपॉन चार्ज के। ठीक है, अब मैं इसे कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो यहां पर देखेंगे, यदि हम मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन में यदि मैं 1 कूलम्ब चार्ज पास कराऊं, कितना, 1 कूलम्ब चार्ज पास कराएं, कितना पास कराएं, 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, तो 1 कूलम्ब चार्ज पास करवाएंगे तो जेड का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, W के बराबर आएगा, नहीं आएगा क्या। अरे Q के जगह पर 1 कूलम्ब रखेंगे, तो Q के जगह पर 1 कूलम्ब रखेंगे तो Z बराबर क्या निकल के आ गया, W। मतलब Z को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई साहब, देखिए कि 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा जमा होती है वह Z होता है। Z मतलब ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, Z इज इक्वल टू W के। कब, जब चार्ज कितना पास हो रहा हो, 1 कूलम्ब। अरे 1 कूलम्ब यहाँ 1 रखेंगे तो W के ही तो इक्वल आएगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये होता है Z इज इक्वल टू W। क्लियर है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या, तो Z इज इक्वल टू आ गया क्या आपका W के। अभी हम इसको और भी फॉर्मूला Z का बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो यहाँ पे गौर कीजिए, Z इज इक्वल टू, ये हटा देते हैं पिक्चर, ठीक है, इधर मैं कर दूं, Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे, इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे। इस बात को भी हम प्रूफ करेंगे, कैसे, Z बराबर EM/F होता है। जब फैराडेज का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों को मर्ज करने पर हमें ये वाला इक्वेशन प्राप्त होता है। कौन, Z बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे। जब ये फॉर्मूला तब फॉर्मूला तो समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको जैसे लग रहा होगा कि मैं याद करवा रहा हूं, लेकिन जब फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और दोनों लॉ को मर्ज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओ Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाय फैराडे ही होता है। वो आप वहां पर प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूला में रख सकता हूं, तो क्या बने, देखिए तो Z इज इक्वल टू क्या बने, EM के जगह पर हम क्या रख सकते हैं,
मोलर मास अपॉन एन फैक्टर रख सकते हैं क्या, इनटू 1/फैराडे। बट्टा में फैराडे था तो इधर रख सकते हैं ना। ये जेड निकालने का फॉर्मूला तैयार है, ठीक है। अब जेड निकालने का फॉर्मूला तो आपको मालूम चल चुका है, ठीक है। जहां mm क्या है, मोलर मास है, NF एन फैक्टर है, जो कि हम लोग दो बार सीखा है, एक बार सॉल्यूशन में और दूसरी बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शुरुआती दौर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एन फैक्टर की जानकारी दिया है। तो वो वाला वीडियो आप जाके देखिए, ठीक है। एन फैक्टर निकालने का एसिड के केस में, बेस के केस में, सॉल्ट के केस में, ठीक। फैराडे आपको पता है, ऊपर ही हमने प्रूफ किया 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब होता है, ये रखना पड़ता है। अब बताइए, हमें तो यहाँ पर फैराडे का फर्स्ट लॉ से ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, W इक्वल टू ZIT है, यहाँ पर मैं Z का फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, ये वाला क्या पुट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, तो W इज इक्वल टू Z के जगह पर हम क्या रख सकते हैं देखिए, तो मोलर मास अपॉन क्या रख सकते हैं, एन फैक्टर इनटू फैराडे रखा जा सकता है। अच्छा, इनटू ये जेड का वैल्यू हो गया, जेड का वैल्यू हो गया। अब IT भी तो है, I इनटू, ठीक है। ये भी तो W निकालने का फॉर्मूला भाई साहब बन सकता है। जिस क्वेश्चन में मान लीजिए कि मोलर मास, एन फैक्टर, फैराडे, करंट और टाइम मालूम होगा, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं वेट, निकाल सकते हैं क्या। अच्छा, इससे और भी फॉर्मूला बन सकता है क्या, देखिए यहाँ, यदि मैं मोलर मास को इधर ऊपर है गुना में, यदि बराबर के इधर ले आऊं तो ये किस में आ जाएगा, भाग में। तो क्या बन सकता है, W अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T अपॉन एन फैक्टर इंटू फैराडे, ठीक है। अच्छा, W अपॉन MM कुछ होता है, क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं मोल कॉन्सेप्ट में भी, क्या, तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोल होता है, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। वेट बाय मोलर मास को हम स्मॉल n लिख सकते हैं। तो देखिए, n निकालने का भी फॉर्मूला निकल के आ चुका है, I इंटू T अपॉन एन फैक्टर अपॉन इंटू फैराडे, ये फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। फैराडे ये फॉर्मूला है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल चुका है। इससे आप मोल भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला की सहायता से कुछ भी निकाल सकते हैं, टाइम, करंट, वॉल्यूम, वेट, कुछ भी निकाल सकते हैं। सारा का सारा फॉर्मूला आपको फैराडे के फर्स्ट लॉ से तोड़कर दे दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे के वीडियो में हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्या स्क्रीनशॉट ले ले।